एवरीवन, शुरुआत से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट को बहुत ही अलग करियर फील्ड्स माना जाता था। दोनों ही बिल्कुल पोल्स अपार्ट थी, इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं था। या तो आप कंप्यूटर साइंस की डिग्री करके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अपनी प्रोफाइल बनाते थे, या तो फिर एमबीए की डिग्री करके मैनेजमेंट में सालों साल काम करते थे। हालांकि अभी हम ऐसे समय पे रह रहे हैं जहां पे एआई, जियोपॉलिटिकल टेंशन, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से ये दोनों ही करियर फील्ड्स इंडिविजुअली बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड हुई हैं। अगर आप केवल एक ही स्किल के ऊपर में फिक्स्ड हैं तो आपके लिए सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। अभी कुछ दिनों पहले न्यूज आई कि मेटा के अंदर में 20% वर्कफोर्स ले ऑफ हो रहा है, जिसमें ज्यादातर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रोफाइल्स हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था अमेजॉन में 15,000 जॉब्स हटाई गई थी, जिसमें मिडिल मैनेजमेंट की लेयर यानी कि एमबीए की जॉब्स को टारगेट किया गया था। उसी तरह ब्लॉक में अभी कुछ दिनों पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ले ऑफ किया गया। अभी एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब पाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारे जो एआई के मॉडल्स हैं, जैसे कि जेमिनाई 3.1 की बात करें या फिर क्लॉड ओपस 4.6 की बात करें, ये इतनी ज़्यादा एडवांस्ड हैं, इनकी मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग इतनी अच्छी है कि ये एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बहुत ही अच्छे कोड्स को लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक कॉलेज के ग्रेजुएट हैं, अपने कंप्यूटर साइंस की डिग्री आपने की हुई है, तो आपकी एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। आपने अपने कॉलेज के कोर्सेज किए हुए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, एक आध इंटर्नशिप की गई है। हालांकि अगर हम इन एआई मॉडल्स की बात करें तो इनको वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज के मटेरियल के साथ ट्रेन किया गया है, हर एक प्रोजेक्ट इनको बताया गया है। तो ये आपसे शुरुआती दिनों के अंदर में तो एटलीस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं। वही अगर हम मिडिल मैनेजमेंट की बात करें, जो कि एंट्री लेवल एमबीए की जॉब्स होती हैं, तो आपका काम होता है एक टीम को मैनेज करना, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, जो ऑन ग्राउंड स्टाफ होता है। यानी कि अगर आप एक अकाउंट मैनेजर की तरह ज्वाइन करते हैं एफएमसीजी कंपनी में, जो कि मेरी पहली जॉब प्रोफाइल थी, तो इसमें आपका काम होता है ऑन ग्राउंड जो सेल्स की स्टाफ होती है उनको मैनेज करना, और उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी है ये आपको टॉप लेवल के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं यानी कि अपर मैनेजमेंट लेयर रहती है उनको बताना, ताकि आपके प्रोजेक्ट्स ट्रैक पे रह सके, आप सारी ट्रैकिंग कर सके। हालांकि अभी एआई की वजह से ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं कि ये मिडिल मैनेजमेंट को रिमूव किया जा रहा है ताकि सिस्टम्स को और लीन बनाया जा सके। और अभी के टाइम पे अगर आप हाईली प्रोडक्टिव एम्प्लॉय नहीं हैं तो आप एक बहुत अच्छी सैलरी के साथ लंबे समय तक तो एम्प्लॉयड नहीं रह सकते हैं। और इसी संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं कि अभी के टाइम पे सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन कौन सा है मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे। अगर आप दोनों ही फील्ड्स को कंबाइन कर सकें, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यानी कि आपको एआई का इस्तेमाल कैसे करना है ये चीज़ भी समझ में आए, साथ ही आपके पास मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज भी हों, तो आप बिल्कुल अनस्टॉपेबल बनने वाले हैं। यानी कि हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात कर रहे हैं जिनको कंपनी का मैनेजमेंट समझ में आए कि एक कंपनी के फाइनेंस, ऑपरेशन, सेल्स, मार्केटिंग डोमेन कैसे काम करते हैं, और अपनी टेक स्किल के माध्यम से इनकी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि दोनों का इस्तेमाल करके वो लीडरशिप पोजीशन तक पहुंच सके। या फिर हम एक ऐसी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं जो कि टेक स्किल्स का इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी और वैल्यू को इंक्रीज कर सके। अगर एक कंपनी के पास दो मैनेजमेंट ट्रेनी है, एक टेक स्किल के माध्यम से नया ऐप डेवलप करके और कंपनी की सेल्स को इंक्रीज करते हैं, और दूसरे को टेक स्किल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो वो केवल नॉर्मल मैनेजमेंट स्किल्स अपनी यूज करते रहते हैं, तो अगर ले ऑफ की सिचुएशन आती है तो डेफिनेटली दूसरा वाला हमेशा टारगेट होगा और पहले वाले को कंपनी हमेशा बचाना चाहेगी। तो आपको हमेशा पहले वाले कैटेगरी के अंदर में फॉल करना है। और इन दोनों स्किल्स को कैसे डेवलप करना है, इसके लिए एआई सीखने के लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट का ये एआई कोर्स आपको रिकमेंड करना चाहूँगी। ये कम्प्लीटली फ्री है, नॉन स्पॉन्सर्ड है, आप इसको 10 से 12 हफ्तों में कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे सारे बेसिक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है, साथ ही आपके लिए प्रैक्टिस लेसन्स भी दिए गए हैं, तो आपको खुद से हैंड्स ऑन लर्निंग आपकी हो जाती है। और आपको मैनेजमेंट स्किल सीखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक ऑनलाइन एमबीए को कर सकें, जिससे आपको एक कॉलेज का नाम भी मिल जाएगा, साथ ही आपको डिग्री भी मिल जाएगी। ऑनलाइन एमबीए बहुत ही रीजनेबल होता है अमाउंट में, यानी कि आप 1-1.5 लाख रुपए में अपने एमबीए को कर सकते हैं।
साथ ही आप अपनी जॉब के साथ, एजुकेशन के साथ, या फिर अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ भी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। डीवाई पाटिल, मणिपाल यूनिवर्सिटी, यूपीईएस जैसी यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑनलाइन एमबीए प्रोवाइड करती हैं, और इसके लिए ही आज मैंने कॉलेज विद्या के साथ पार्टनर किया है, जो कि भारत का नंबर 1 ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का रिसोर्स है। यहाँ पे आपको यूजीसी अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं, 100 से भी ज़्यादा ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ जो कि अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एग्जीक्यूटिव एमबीए, डॉक्टरेट और जॉब गारंटीड कोर्सेज ऑफर करती हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ को 30 से ज़्यादा फैक्टर्स जैसे कि फीस, प्लेसमेंट सपोर्ट, ईएमआई ऑप्शंस के बेसिस पे इवैल्यूएट किया जाता है। यहाँ पे आपको फ्री एक्सपर्ट काउंसलिंग मिलती है, यानी कि आप एक काउंसलर के साथ मिलके अपनी रिक्वायरमेंट्स बता के अपनी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ का रिकमेंडेशन ले सकते हैं और उस बेसिस पे अपना डिसीजन बना सकते हैं। एक बार आपका एडमिशन हो जाता है उसके बाद भी कॉलेज विद्या आपका हाथ नहीं छोड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है, या जो कि ओरिजिनल में 6,000 रुपये का है, लेकिन आपको कम्प्लीटली फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। आपको जॉब और इंटर्नशिप पोर्टल मिलते हैं, आपको एलुमनाई के साथ कनेक्ट करवाया जाता है, आपके लिए वेबिनार्स होती हैं, और आपको बहुत सारी अनेक पोस्ट एडमिशन सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आपने एडमिशन ले लिया लेकिन आपको कोर्स अच्छा नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आया, तो सीवी एस्योर्ड फीचर्स के साथ आपको काउंसलर रिफंड पाने में भी सहायता करते हैं, यानी कि आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे अच्छा फीचर है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से एडमिशन लेते हैं तो आपको 20,000 तक की सब्सिडी भी मिलती है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म को चेकआउट करना है और अपने लिए एक बेस्ट ऑनलाइन एमबीए कोर्स सेलेक्ट करना है, ताकि आप अपनी करियर को इम्प्रूव कर सकें। अब मैं यहाँ पे अपना भी उदाहरण देना चाहूँगी कि मैंने कैसे दोनों ही करियर फील्ड्स को साथ में मिलाया। तो मैंने अपने बीटेक की सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, तो उस वक्त मैंने थोड़ी बहुत कोडिंग ट्राई आउट की, लेकिन मैं कभी भी उसके अंदर में बहुत ही हाईली स्किल्ड नहीं थी। इसलिए मैंने फिर एमबीए की अपनी एक्सेलराई जमशेदपुर से। वहाँ पे मैंने मैनेजमेंट की सारी स्किल्स सीखी, और वहाँ पे मैंने अपनी बैच में अकेले आईटी प्लस मार्केटिंग के अंदर में मेजर्स किया था। तो अगर आपके कॉलेज में या फिर आप जो भी ऑनलाइन एमबीए सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे आपको आईटी का स्पेशलाइजेशन मिले, तो आपको डेफिनेटली उसको कंसिडर करना है, क्योंकि अभी के समय पे यही सबसे अच्छी करियर फील्ड है। तो मैंने फिर वो किया, फिर मेरी पीएनजी के अंदर में जॉब लग गई, जहाँ पे मैंने अकाउंट मैनेजमेंट के अंदर में काम किया। तो वहाँ पे मैंने सेल्स और मार्केटिंग स्किल्स सीखी अपनी, और फिर मैंने कंसल्टिंग के अंदर में शिफ्ट कर लिया। कंसल्टिंग में मैंने जानबूझ के जेन एआई से रिलेटेड ही सारे प्रोजेक्ट्स किए, जो कि एफएमसीजी सेंटर्ड थे। तो मेरी स्पेशलाइजेशन भी डेवलप हो रही थी मार्केटिंग के अंदर में, साथ साथ मेरी जेन एआई की स्किल्स भी डेवलप हो रही थी। और फिर उन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके मैंने ऐसा करियर फील्ड अपने लिए चुना जहाँ पे मुझे यूएसए शिफ्ट होने की भी अपॉर्चुनिटी मिली। तो आपको चीज़ों को कंबाइन करना है, तभी आप एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे, नहीं तो फिर आप एक ही करियर फील्ड के अंदर में फंस के रह जाएंगे और आप ले ऑफ और अनसर्टेनिटी के भी सबसे बड़े टारगेट रहेंगे। तो अगर हम किसी भी टॉप लीडर को उठा लें, जैसे कि सुंदर पिचाई को उठा लेते हैं, तो उनका भी सिमिलर बैकग्राउंड रहा, आईआईटी के बाद फिर एमबीए करके दोनों ही स्किल्स को इनकॉर्पोरेट किया, यानी कि टेक स्किल्स भी सीखी और साथ साथ मैनेजमेंट के अंदर में भी प्रोग्रेस किया। तो आपको भी अपना सिमिलर करियर फील्ड बनाना है, ताकि आप हमेशा टॉप ऑफ द गेम रह सकें। तो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट, होप इट वाज हेल्पफुल, थैंक यू।